वेलकम फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तारा योर गाइड टू लाइफ में। तो बहुत महीनों के बाद इस चैनल पे वीडियो आ रहा है और आप लोगों से यही कहना है कि प्लीज़ अपना प्यार, अपना साथ, अपनी ब्लेसिंग्स, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा हमेशा की तरह ही। और मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, आपको मैंने फर्स्ट चैनल पे बताया ही है। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं डायरेक्ट इस चैनल से, ये मेरा सेकंड चैनल है। मेरा फर्स्ट चैनल है हीलिंग पल्स 777, जिस पर आती है पिकअप कार्ड रीडिंग। इस चैनल को बनाया है मैंने स्पेसिफिक जॉडिक साइंस की रीडिंग के लिए और एनर्जी अपडेट के लिए, जो कि स्पेसिफिक जो भी एनर्जी अपडेट्स होती हैं या फिर जो भी पोर्टल्स की वीडियोस होते हैं उनके लिए, या फिर आप लोगों से बात करने के लिए। तो आप सबका यहाँ होने के लिए बहुत बहुत दिल से आभार। और आज की जो रीडिंग है, ये रीडिंग है 12 पोर्टल के बारे में। इसकी एनर्जीज को देखेंगे, यानी कि एनर्जी अपडेट देखेंगे हमेशा की तरह। पिकअप कार्ड रीडिंग तो आएगी ही, और वो आएगी फर्स्ट चैनल पे, और आपसे करेंगे कुछ बातें। तो पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहली बार जुड़ रहे हैं तो मेरे फर्स्ट चैनल पे भी विजिट जरूर कीजिएगा। लिंक सारे आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप में से कुछ लोगों ने जो आर्चएंजल माइकल के वीडियो के लिए मुझसे पूछा था कि आप शेयर कर सकते हैं कि नहीं, तो जो भी रिचुअल है, जो वीडियोस हैं, आप बिल्कुल शेयर कीजिए। मैंने सिर्फ डाउनलोड के लिए इसलिए ही आपको मना किया था, क्योंकि जिस एनर्जी के साथ में या जिस इंटेंशन के साथ में मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, डाउनलोड कर अगर आप करके रखेंगे तो जो उसकी एनर्जीज हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी। बाकी डेफिनेटली वीडियोस प्रोटेक्टेड हैं आर्चएंजल माइकल की एनर्जी से। मैं उन्हीं के साथ काम करती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है। और उनके आशीर्वाद और उनकी ब्लेसिंग से, उनके प्रोटेक्शन से ही इस चैनल पे वीडियोस आ रहे हैं या फिर आएंगे। और आप लोग भी उनकी एनर्जी से कनेक्ट रहिए। और किसी कारण अगर आप मेरे वीडियोस देखने में खुद को असमर्थ पाते हैं तो बिल्कुल आपको ये वाले वीडियोस देखने चाहिए जो कि मेरे फर्स्ट चैनल पे हैं। इनको देखिएगा, इसमें आपको कारण समझ में आएगा कि ये कारण मैं आपसे क्यों कह रही हूँ। और अगर आपको लगे कि आप नहीं देख पा रहे हैं या फिर आप तक मेरे वीडियोस नहीं पहुंच रहे हैं, मैं पोस्ट कर रही हूँ फिर भी आप नहीं देख पा रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप मेरे वीडियोस देखें। हो सकता है कोई स्पेल वर्क हो आप पे, हो इस चैनल पे हो, कि आप तक ये वीडियो ना पहुंचने दिए जाएं या फिर रोका जाए इन वीडियोस को आने से, या फिर आप लोगों को देखने से। कुछ भी हो सकता है, एनर्जीज बहुत चेंज हो रही हैं। लोग नहीं चाहते हैं कि कुछ लोग आगे बढ़ें या अपनी ग्रोथ करें, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूँ। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इन वीडियोस को देख सकें। हमेशा ही एनर्जी वर्क होगा या स्पेल वर्क होगा ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, इस बात को भी कंसिडर जरूर कीजिएगा। तो वीडियोस में आगे बढ़ते हुए 12 पोर्टल की एनर्जीज यहाँ पे देख लेते हैं। 12 पोर्टल की जो एनर्जीज है, ये बहुत ही क्लियरली एक चीज को बताती हैं, जो कि है आपके लिए इंट्रोस्पेक्शन करने का वक्त और आपके रिबर्थ का वक्त। यानी कि आपको डीप इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। जो भी आपके बिलीफ सिस्टम है, किन चीज़ों को आपको लेट गो करना है, किन चीज़ों के अंदर आपने अभी तक बहुत काम किया है, आपके बिहेवियर, आपके एटीट्यूड, किन चीज़ों को आप लेट गो करना चाहते हैं, कौन सी चीज़ें आपके पास्ट से जुड़ी हुई हैं, कौन सी चीज़ें आपको अपने फ्यूचर में लेके जानी है। 12 जो नंबर है डबल एनर्जीज की बात करता है, जहां पर आपके साइकिल कंप्लीट होते हैं, यानी कि जो भी साइकिल कंप्लीट होते हैं उनके बारे में बात करता है। आपको इंस्पिरेशन और मोटिवेशन देता है, आपकी जो वाइब्रेशंस है उनको अपलिफ्ट करने का काम करता है, ताकि आप हायर एनर्जीज के साथ में, हायर फ्रिक्वेंसीज के साथ में, हायर रियाम्स के साथ में कनेक्ट हो सकें। 12 जो है बहुत ही पावरफुल न्यूमरोलॉजिकल जो कोड है उसकी पावर को कैरी करता है, या फिर उसका कैरियर है। ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी है बहुत ही पॉजिटिव है, और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं जो मेजर चेंजेस हो रही हैं उसके अलाइनमेंट के लिए ही है। अभी आपको कहता है कि डीप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि पोर्टल की एनर्जीज में बहुत अच्छे से हो पाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चीजों को लेट को करना है तो वो आप नहीं कर पाएंगे और आप उसी में फंसे रहेंगे। ये पोर्टल ये कहेगा आपसे कि जो भी ये डोरवे है, इसको अगर आप पार करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप उस एनर्जीज के साथ में अलाइनमेंट के अंदर हो, जिससे कि आप हायर याम्स को या हायर एनर्जीज को, हायर फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं टच कर सकें, या फिर उस जगह पर आप जा सकें। क्योंकि ये एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज की बात करता है, जहां पर आपको अपनी लाइफ में जो भी, चाहे वो आपके लिए लोगों ने किए हों या फिर आप लोगों के लिए कर रहे हों, उन जजमेंट्स को, उन सारे इंसल्ट को, उन सारे हर्ट्स को, जो भी आपके अंदर फियर है, उन सब चीज़ों को, उसको आप बहुत ही ब्रेवली रिप्लेस कर सकें। तो अगर आप रिप्लेस कर पाते हैं उसको लव, कंपैशन और काइंडनेस की एनर्जीज के साथ में, तो डेफिनेटली आप 12 पोर्टल में जा रहे हैं। कर देना चाहिए और करते रहना चाहिए, क्योंकि जब आपको कोई हर्ट होती है, जब आपको पेन है, कोई हर्ट है, कहीं लोगों ने आपके लिए जजमेंट पास किया है, आपको इंसल्ट किया है,
वो उनकी थिंकिंग है, हो सकता है उन्हें उस टाइम पीरियड में यही महसूस हुआ हो। कभी कभी लोग इंटरनली बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, इसलिए हर्ट पीपल जो खुद घायल होते हैं वो दूसरों को घायल करते हैं। चाहे उनको कितना पेन हुआ हो, लेकिन उनको दूसरों को घायल करने में मजा आता है। वो ऐसा ही जीवन जीना जानते हैं क्योंकि वो घायल हैं, वो हर्ट हैं, या फिर उनको ये पता ही नहीं है कि सही रहना होता कैसे है, या फिर उसी चीज़ों में, उन्हीं पैटर्न्स में उनको मजा आता है। जैसे कि एक थ्योरी भी है कि जब लोग अपने पेन को अपना प्लेजर बना लेते हैं तो उनके पास जीने के लिए कुछ और नहीं बचता, उनको बार बार अपने आप को विक्टिमाइज करना होता है, या फिर अपने आप को बार बार विक्टिम वाले मोड में ले जाकर वो सिंपैथी गेन करते हैं और अपनी लाइफ में वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसका कारण वो दूसरों को बनाते रहते हैं। यानी कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि किसी के साथ आपके रिश्ते खराब हो गए, तो वो बार बार अपनी लाइफ में होने वाली कमियों को या अपनी लाइफ में होने वाले जो भी फॉल्ट्स कह लीजिए या फिर उनके लिए डाउनफॉल कह लीजिए, उसका कारण बार बार आपको बनाते रहते हैं, चाहे अकेले में, चाहे लोगों के बीच में, चाहे किसी भी तरह से। तो फिर चाहे वो उसमें दुश्मनी निकालें, कोई स्पेल वर्क करें या फिर आपको कोसते रहें, ये इसलिए ही होता है या होता रहता है क्योंकि वो अपने शेडो साइड पे काम नहीं करते। वो चीज़ों, कुछ लोग लेट को नहीं करते, कुछ लोग शेडो साइड पे काम नहीं करते, कुछ लोग अपनी वाइब्रेशंस को चेंज नहीं करते, और कुछ लोग, उनका बुरा हो बेशक हो, लेकिन वो दूसरों का भला नहीं चाहते। तो यहाँ पर हर जितने भी लोग हैं उतनी ही प्रकार की एनर्जीज हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी ऐसे लोगों को बहुत टाइम कभी ना कभी फेस किया ही होगा। सभी लोग करते हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने जीवन में इस तरह के लोगों को फेस ना किया हो। वैसे लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, लेकिन जो आपको लोगों से एक्सपीरियंसेस मिले होते हैं उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। आपके साथ लोगों ने क्या किया है वो इसलिए ही कर पाए हैं क्योंकि आपकी लाइफ में उतनी एंट्री उन लोगों की होती है और वो आपको उतना हर्ट, पेन दे पाते हैं या फिर आपको डिसरिस्पेक्ट कर पाते हैं, आपके लिए जजमेंटल हो पाते हैं। अब ये दूसरे जो बाहर के लोग हैं या जो अनजान लोग हैं, जो आपके लिए, आपकी किसी भी बात से आपको जज कर सकते हैं, आपके बोलने के तरीके से, आपके किसी सामान को रखने के तरीके से, या फिर किसी भी तरह से, ये नहीं सोचते कि अलग अलग तरह के लोग हैं। अगर यूट्यूब की ही हम बात करें तो कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कम पढ़ाई की है, जिन्होंने बहुत पढ़ाई की है, जिन्होंने बीच में पढ़ाई की है, कुछ लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी है। सब लोग अपनी अलग अलग वाइब्रेशंस में हैं, अपनी अलग अलग जो लाइफ की जर्नी है उसमें हैं, लेकिन लोग सभी तरह के लोगों को, जो पब्लिक होती है वो जज करती है। तो ये वो लोग हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। जब वो आपको पर्दे के पीछे से कहीं ना कहीं जज कर रहे हैं, यानी कि स्क्रीन के पीछे से जब वो आपको जज कर रहे हैं, तो उनके लिए करना आसान है क्योंकि वो आपको जानते नहीं है, आपका स्ट्रगल उन्होंने देखा नहीं है, आप जिस पेन में रहे हैं उस पेन को उन्होंने नहीं देखा है। कहने का मतलब ये है कि जब आप लोगों के लिए जजमेंटल होते हैं, जब आप लोगों के साथ इस तरह का बिहेवियर करते हैं जो कि पेन से आता है, नेगेटिविटी से आता है, या उनको इंसल्ट करते हैं या उनको हर्ट करते हैं, तो आपको पहले खुद को ही, अपने आप को उस लोअर लेवल वाइब्रेशंस पे रखना होता है, जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है, जो दूसरों के लिए अच्छी नहीं है, जो आपके आसपास के एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको यूनिवर्स हमेशा ही ये मौका देता है कि आप हर मंथ कोई ना कोई पोर्टल आता ही रहता है, आपको पता ही है। पोर्टल नहीं आता तो ऐसी स्पेसिफिक डेट्स आती हैं, जैसे फुल मून और न्यू मून की एनर्जीज होती हैं, और भी अलग अलग तरह की इस तरह की टाइम पीरियड आते रहते हैं, स्पेसिफिक डेज, जहां पर आप अपनी एनर्जीज को चेंज कर सकते हैं। और जहां तक मेरा मानना है, वो मेरा मानना ये है कि चाहे कोई पोर्टल हो, चाहे फुल मून और न्यू मून हो, जिस दिन, जिस पल, जिस वक्त से आप ये चाहें कि आपको खुद को चेंज करना है, आप कर सकते हैं। जिस वक्त से आप चाहें कि आपको पुरानी चीज़ों में नहीं रहना, आपको नहीं रहना है, तो आप उस चीज़ को चूज़ कर सकते हैं। आपकी चॉइसेस ही आपके भविष्य का निर्माण करती हैं, तो आप क्या चूज़ कर रहे हैं। तो ये जितने भी पोर्टल्स हैं, ये आपको कहीं ना कहीं एनर्जीज को कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहते हैं। चाहे आप फुल मून देख लीजिए, चाहे आप न्यू मून देख लीजिए, चाहे आप ये पोर्टल्स देख लीजिए, ये जो पोर्टल्स हैं हर साल जो है रिपीट होते हैं, तो हर साल आपको यूनिवर्स ये मौका देता है। तो आपके लिए जरूरी रहेगा कि आप अपनी सोल के अंदर एक पीस क्रिएट करें, अपने आप को आप नर्चर करें और एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में रहें, और इन सारी जितनी भी ये फियर वाली एनर्जीज हैं या फिर जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, इन सबको आप रिलीज कर सकें। जितना ज़्यादा आप रिलीज करेंगे, अगर लोगों ने आपके साथ ये सब किया है तो उसको रिलीज कीजिए, अगर आपने लोगों के साथ किया है तो उन चीज़ों को ठीक कीजिए लाइफ में, अपनी लोगों को हर्ट नहीं कीजिए, क्योंकि बार बार हर्ट करते रहने से आपको पहले खुद को ही नीचे गिराना होता है, तब आप किसी को नीचे गिरा सकते हैं। उससे पहले ऐसा नहीं होता है। ये फिर वो कैंकड़ा वृत्ति हो जाती है, जब आप ना तो खुद की प्रोग्रेस देखते हैं, ना तो आप खुद प्रोग्रेस करते हैं, ना ही आप दूसरे को करने देते हैं। वैसे ये
बहुत है कि जब कोई आगे बढ़ रहा होता है तो लोग उसको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि उन्हें खुद आगे नहीं बढ़ना होता तो वो उसको भी पकड़ के नीचे गिरा देते हैं। ये एक नॉर्मल बात है जो कि लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, और ये बात बहुत जगह आपको भी पता है, आपने भी देखी होगी, मैंने तो देखी ही है। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में जो भी पुराने दरवाजे पास्ट से जुड़े हुए उन सबको बंद करें और परमानेंटली बंद करें, ताकि आप आगे बढ़ सकें। वैसे बहुत लोगों ने अपने कार्मिक साइकिल कंप्लीट किए हैं तो वो दरवाजे ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, और भी ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाएं। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप अर्थ की वाइब्रेशंस के साथ में मैच नहीं करेंगे, क्योंकि अर्थ का अपग्रेडेशन होता है, हर वक्त हर पल होता रहता है, हर साल होता रहता है, जो स्पेसिफिक डेज होते हैं उनमें भी होता रहता है, अर्थ को भी चेंज करना पड़ता है। तो जब ये पोर्टल ओपन होते हैं अदर डायमेंशन से या फिर यूनिवर्सल जो एनर्जीज होती हैं वो इस अर्थ पे आती हैं और इसकी डायमेंशंस, इसकी एनर्जीज को चेंज करती हैं। पोर्टल्स जो होते हैं एनर्जेटिक गेटवेज होते हैं, डोरवेज होते हैं, जिनके थ्रू बहुत ही ज़्यादा इंटेंस वेव्स आती हैं एनर्जीज की हमारे प्लेनेट पे, ताकि हम इस रिबर्थिंग के प्रोसेस से गुजर सकें, ताकि हम अर्थ की जो वाइब्रेशंस हैं उसको अपलिफ्ट करने में मदद कर सकें, जो कि हम करने आए हैं। अनकंडीशनल लव कभी भी फियर की एनर्जी से नहीं हो सकता। आपको ट्रुथ के अंदर जाना ही पड़ता है, आपको उस पार्ट को अपने टच करना पड़ता है जो कि डिविनिटी से जुड़ा हुआ है, जो कि सोर्स से जुड़ा हुआ है, और आपको अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को हटाना ही होता है। तो ये जो 12 का पोर्टल है ये आपको यही करने के लिए कह रहा है। तो देखिए जो भी साइंस आपको मिल रहे हैं वो आपको क्या कहते हैं, आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से अपनी ग्रोथ करनी है। तो ये एनर्जीज तो हैं 12 पोर्टल की। तो एक बार एक कलेक्टिव रीडिंग देख लेते हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि कुछ कलेक्टिव मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहे हैं और यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहता है। उसके बाद में पिका कार्ड रीडिंग तो डेफिनेटली आएगी ही आएगी इसकी, और तब तक आप इस रीडिंग को देख कर समझ सकते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। बाकी जो स्पेसिफिक मैसेजेस होंगे वो आपको अदर चैनल पे, यानी कि फर्स्ट चैनल पे मिल जाएंगे, हीलिंग प्लस 777 पे जब वो वीडियो आएगा। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर नहीं किया है तो, कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। देयर इज समथिंग बेटर। तो ये 12 पोर्टल आपसे ये कहता है कि आपके लिए यहाँ पर बहुत कुछ और भी है जो कि बेटर है, और इस 12 पोर्टल में आगे बढ़ते रहिए और पुराने के ऊपर स्टक नहीं रहिए। अगर आप पुराने पे स्टक रहते हैं तो फिर आप न्यू चीज़ का या न्यू एनर्जीज का वेलकम नहीं कर पाते हैं। तो आपको यहाँ पे ये गाइड किया जा रहा है कि देयर इज समथिंग बेटर, यहाँ पर अभी और भी कुछ है। अगर आपने थोड़े में ही संतोष कर लिया है तो लाइफ आपको और भी मौके देगी अच्छा करने के, बेहतर करने के, उस तरफ आपको जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा निराशा में रहे हैं, या फिर आपको कोई बात ऐसी है जो बार बार निराशा में लेके जाती है। तो आपसे यहाँ पर आपके एंजल्स कह लीजिए, डिवाइन कह लीजिए, आपको यही गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी बहुत कुछ बेहतर होना है, अभी और भी कुछ ऐसा होना है। अगर किसी चीज़ का लॉस हुआ है, अगर कोई चीज़ खो गई है, तो वो चीज़, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उन सब चीज़ों को लेकर बैठे रहें या उन बातों को आप बार बार सोचते रहें। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप आगे बढ़ते रहें और अपनी ग्रोथ करें। बीएस रिलेटिव का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। तो यहाँ पर जो एंजल्स हैं वो आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपकी लाइफ में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपके लिए कुछ बेहतर क्रिएट कर सकता है। इसलिए आपको अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए या फिर उसको सही करने के लिए सबसे पहले तो अपनी फीलिंग्स में क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली आप चाहते क्या हैं। साथ ही साथ आपको अपनी डिज़ायर्स की तरफ आगे बढ़ने के लिए एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जी की ज़रूरत रहेगी। साथ ही साथ आपको ये भी कहा गया है कि आप हमेशा ही ये ना सोचिए कि आपको लोगों को ही खुश करना है, आप अपनी ज़रूरतों का ख्याल ना रखें। यहाँ पर आपसे कहा गया है देयर इज समथिंग बेटर। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं ना कहीं जब भी आपकी अपनी बात आए आप कुर्बानी देने बैठ जाएं, या फिर आप अपनी ज़रूरतों के लिए कहीं ना कहीं बार बार सॉरी फील करें कि आपने अपने लिए सोच के गलत किया है। आप बाउंड्रीज को बिना सेट किए आप कम चीज़ों के ऊपर, कम ऑफर के ऊपर, कम रिस्पेक्ट के ऊपर कहीं ना कहीं अगर आप हाँ कर रहे हैं या फिर आप हामी भर रहे हैं तो ये चीज़ आप गलत कर रहे हैं। आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप अपनी बाउंड्रीज को सेट करें और ये देखें कि आपका कहीं कोई नुकसान ना हो किसी चीज़ को या लोगों को खुश करने के लिए अगर आप हाँ कर रहे हैं तो। नो का मैसेज है। आपके जो एंजल्स हैं क्लियरली इस बात को गाइड कर रहे हैं कि आपको किसी सिचुएशन में नो का सहारा लेना ही होगा, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप इस सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा गौर से देखें, या फिर इस सिचुएशन को आप समझें कि कौन सी लाइफ की ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको नो कहने की ज़रूरत है।
ये पास्ट के लोग हो सकते हैं, पास्ट का कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई ऐसा ऑफर हो सकता है जहां पर आपको कम करके दिया जा रहा है, या फिर आपसे कहा जा रहा है कि आपको ऐसे ही एडजस्ट करना होगा, इतना ही आपको मिलेगा। देयर इज समथिंग बेटर। आपके लिए इस अभी किसी ऑफर को एक्सेप्ट करना इस टाइम पीरियड में ठीक नहीं है, इसलिए आप जरूर ये देखिएगा कि आप अपनी बाउंड्रीज को भी सेट करें और आप एक क्लियर नो कह सकें। सक्सेस का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, तो आप देयर इज समथिंग बेटर और यहाँ पर है सक्सेस। तो यहाँ पर आपके जो एंजल्स हैं आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स ने कुछ बहुत ही अच्छी प्लानिंग्स कर रखी हैं, इसलिए कम में हाँ नहीं करनी है। इसलिए अगर लोग आपसे ये कहते हैं कि इतना ही मिलेगा, तो ये उनकी सोच है, ये आपकी सोच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। बिग हैप्पी चेंजेस डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए इस पोर्टल में बिग हैप्पी चेंजेस हैं, लेकिन याद रखिएगा चेंजेस उन्हीं के लिए होते हैं या उन्हीं के लिए हो पाते हैं जो कि अपनी लाइफ में चेंजेस करते हैं, या फिर अपनी लाइफ के जो भी बिलीफ सिस्टम्स होते हैं या फिर जो सोच होती है उसमें चेंजेस करते हैं। जब लोग अपने अंदर चेंज नहीं करना चाहते या फिर दूसरे लोगों को अपने साथ उलझाए हुए रखना चाहते हैं, तो वो भी वहीं उलझे हुए रहते हैं। हालांकि लोग तो आगे बढ़ ही जाते हैं, क्योंकि जो अपने पे काम कर रहा है वो आगे बढ़ेगा भी और उसको रास्ता भी दिखाई देगा। 2 कार्ड है यहाँ पे, कॉम्प्रोमाइज का यहाँ पे कार्ड है, देयर इज समथिंग बेटर। तो आप कहा गया है, जो बात मैं भी आपसे कह रही थी कि कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना, एक बैलेंस सिचुएशन आपकी होनी चाहिए। अभी शायद जो लास्ट का वीडियो मैंने बनाया है उसमें आई थिंक पायल 3 की एनर्जीज ऐसी थी, अगर आप में से कुछ लोगों ने देखा है, ये कार्ड उसमें आया था। तो कंप्रोमाइज आप उस चीज में कीजिए जहां पर आपको बेहतर मिल रहा है, कंप्रोमाइज आपको उस चीज में नहीं करना है जहां पर आपके लिए कुछ बेहतर नहीं है। देयर इज समथिंग बेटर। यहाँ पर भी ये कार्ड अभी आपको यही कहा गया है इन सब चीजों में कि आपके लिए वो चीजें हैं जहां पर आपको बराबरी का मिल रहा है दर्जा, और यहाँ पर यानी कि अगर आप किसी चीज में बहुत मेहनत करते हैं और आपको पता है कि आपकी मेहनत का फल क्या हो सकता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप काम में मेहनत करें किसी चीज में और उसका जो फल है वो कोई दूसरा खाए और भरपूर खाए और आपको थोड़ा सा टुकड़ा मिले। ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ में। तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी लाइफ को एक बैलेंस एनर्जी में लेके जाएं, क्योंकि ये कार्ड है बैलेंस का, ये कार्ड है कंपैरिजन का। तो यहाँ पर आपको किसी से कंपैरिजन नहीं करना। अगर लोग आपसे कंपैरिजन करते हैं इस टाइम पीरियड में, आपको अपनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बना के रखनी है। साथ ही साथ आपको भी लोगों से कोई कंपैरिजन नहीं करना है। देयर इज समथिंग बेटर। किसी कंपटीशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है ऐसा जो कि बेटर है। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स में आपकी वैसे पर्पल कलर की एनर्जीज और ग्रीन कलर की एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर आपके हार्ट चक्र की और आपके क्राउन चक्र की बात है, तो अपने हार्ट को हील करने की आपको जरूरत हो सकती है। यानी कि अगर आपका हार्ट किसी कारण वुंडेड है या फिर आप बार बार कंपैरिजन की एनर्जीज में जाते हैं, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर अपने आप को बहुत बेहतर बनाना होगा, या फिर अपने आप को हील करना होगा, या फिर उस सिचुएशन में जाना होगा जहां पर आप अपनी चीजों को लेकर लोगों से कंपैरिजन ना करें, और ना ही अगर लोग आपके साथ कोई कंपैरिजन कर रहे हैं तो डर के मारे आप किसी जगह कॉम्प्रोमाइज कर लें। ये कार्ड है 2 नंबर का, फ्रेंडलीनेस का। ये कार्ड आपसे कहता है कि देखिए, लोगों के साथ भी ना इस टाइम पीरियड में आपको जो दोस्ती यारी रिश्तेदारी जो भी है आप करें, सोच समझ के कीजिएगा। चाहे आपके लिए कोई ऑफर आए, चाहे आपके लिए आपको कोई किसी तरह का प्रोजेक्ट का ऑफर दे रहा है, किसी तरह का कोई काम कह रहा है। ये कार्ड भी सक्सेस की बात करता है ट्रेडिशनल टैरो में, तो सक्सेस की क्लैरिफिकेशन में सक्सेस ही आया है। आपके लिए जरूरी है कि आप आगे बढ़ें, ग्रोथ करें अपनी, लेकिन साथ ही साथ आप उन चीजों को बिल्कुल नो कहें यहाँ पे जो कि आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करती हैं। चाहे वो लोग हों, चाहे वो किसी तरह का कोई आपके दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। कोई इस तरह की पार्टनरशिप भी हो सकती है जिसको आपको यहाँ नो कहने की जरूरत है। न जाने ऐसी ही एनर्जीज हैं, जबकि आपको पता ही है कि हैप्पी चेंजेस का कार्ड है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर कार्ड है करेज का। तो आपके लिए किसी सिचुएशन में अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए करेज लगेगा। अगर आपको बिग हैप्पी चेंजेस चाहिए तो आपको अपनी लाइफ में कंपैरिजन की एनर्जी से बचना होगा, चाहे वो लोग आपके साथ कर रहे हैं या आप लोगों के साथ में कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी होगी, ताकि लोग आपकी उस एनर्जी को बिल्कुल भी कहीं ना कहीं मैनिपुलेट ना कर पाए। यूनिवर्स में ऐसी एनर्जीज हैं, अगर मैं ये बात बार बार कहती हूँ, मैं अगले साल भी कहती रहूंगी, क्योंकि अगले साल तक भी ऐसी एनर्जीज रहने वाली हैं। यानी कि लोग तो बाज नहीं आएंगे, वो लोग जो करते हैं वो कर ही रहे हैं। अगर आपको लगता है कि बार बार मेरे साथ ऐसा होता है या मैं ऐसा कह रही हूँ, तो यहाँ तो होता ही रहता है, लेकिन ये आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि कलेक्टिव में यही एनर्जीज हैं और ये रहेंगी, क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, लोग नहीं चाहते हैं। ये बात मैं आपको कहती रहूंगी जब तक भी ये वीडियोस आ रहे हैं, आप इन बातों को सुनते रहेंगे। इसलिए थोड़ा सा अपने मन को पक्का कर लीजिएगा, अगर आपको लगे कि आपको ये चीजें बार बार सुनाई दे रही हैं। मैं नहीं चाहती जब तक भी एटलीस्ट मैं वीडियो बना रही हूँ कि आपको कोई हर्ट हो या फिर आपको कोई नुकसान हो। मैं चाहती हूँ कि आपको कोई ना कोई हेल्प मिले, और आपकी इस जर्नी में मैं आपकी जो भी हेल्प कर पाऊँ मुझे बहुत खुशी होगी।
तो यहाँ पे यूनिकॉर्न से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, क्योंकि जैसे कि हमें पता है यूनिकॉर्न्स हमेशा ही बहुत डायरेक्ट मैसेजेस देते हैं बिना किसी लाग लपेट के। थैंक यू सो वेरी मच यूनिकॉर्न्स, आप क्या गाइड करना चाहते हैं इस सारी सिचुएशन में। थैंक यू सो वेरी मच यूनिकॉर्न्स। इनको लेंगे नहीं पर इनको देख लेते हैं। वन स्टेप एट ए टाइम यू विल नो इन द मॉर्निंग। अगर आप छोटे छोटे कदम भी उठाते हैं तो आपके बड़े सपने पूरे होते हैं। व्हेन यू वेक अप यू विल हैव ए बेटर आइडिया अबाउट व्हाट टू डू, रिलैक्स अंटिल देन। तो जब तक आपको कोई बेटर आइडिया नहीं मिलता है तब तक के लिए रिलैक्स कीजिए। आपको यहाँ पर डेफिनेटली यूनिकॉर्न्स भी सपोर्ट करेंगे और आपके एंजल्स भी सपोर्ट करने वाले हैं। तो इनको भी ले नहीं रहे हैं, लेकिन अगर ये आते होंगे तो ये डेफिनेटली आ जाएंगे। यहाँ पर जो ओवरऑल मुझे एक एनर्जी समझ में आ रही है कि वो ये है कि आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है या फिर कोई ऐसा ऑफर मिल सकता है किसी से। ये किसी दोस्ती का हो सकता है, किसी लव अफेयर का हो सकता है, किसी मैरिज तक का भी आपके लिए हो सकता है, किसी काम का प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई आपको दोस्ती का ऑफर दे सकता है, किसी भी तरह का ये ऑफर आपके लिए हो सकता है। इसमें आपको ये देखना होगा कि आप उस ऑफर को अगर लेना चाहें, क्योंकि ये 2 कार्ड हैं सक्सेस के, आप उस ऑफर को लीजिए तो जरूर, लेकिन आप उस चीज में ये जरूर देखिए कि उसमें आपके लिए सब कुछ बराबरी का हो। अगर कोई आपके साथ कंपैरिजन करता है तो कंपैरिजन ना आपको करना है और ना ही किसी और को करने देना है। यहाँ पर आपको जो भी प्रोजेक्ट लेना है या फिर आपको जो भी ऑफर लेना है उसमें आपका जो हिस्सेदारी है बराबर की ही होनी चाहिए। यानी कि अगर आप जितनी मेहनत कर रहे हैं या फिर आप जितना रिश्ते में एफर्ट दे रहे हैं वो अगर नहीं मिल रहा है तो ये चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी, यानी कि ये चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होंगी। आपकी बाउंड्रीज का स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। हेलो एंड गुड बाय, यू विल सून सी दैट दिस चेंज विल मेक थिंग्स बेटर। यहाँ पर यही बात आपको समझाई गई है कि बाउंड्री स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि पास्ट की कोई चीज आपको हर्ट ना कर पाए। साथ ही साथ अगर कोई अगर आपको कोई नया ऑफर मिल रहा है तो वो भी आपको हर्ट ना कर पाए। यहाँ पर भी आपसे यही कहा गया है, देयर इज समथिंग बेटर, हेलो एंड गुड बाय, कंप्रोमाइज। आपको किसी ऐसी चीज पे हाँ नहीं करनी है जो कि आपकी ग्रोथ नहीं होने देती या नहीं होने देगी। अगर आप किसी चीज को गुड बाय भी कहेंगे तो किसी नई सिचुएशन को, नए लोगों को आप हेलो भी कहेंगे। तो कम में कभी भी हाँ नहीं कीजिएगा, आपके लिए कम नहीं है, आप डेफिनेटली डिवाइनली गाइडेड है। यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा। टॉक अबाउट योर फीलिंग्स, टेल अ फ्रेंड हाउ यू फील। देखिए वैसे इस समय में तो आपके दोस्त बहुत ही कम होंगे जो कि रियल में आपके फ्रेंड्स होंगे या फिर आपको सही रास्ते में रखते होंगे। आपको वही लोग मिल रहे होंगे या फिर आपको मिलेंगे जो कि आपको गलत रास्ते पे डालेंगे या फिर आपके कार्मिक होंगे। आपको सही लोग इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि इस वक्त या इस टाइम पीरियड में सभी लोगों की अपनी एक जर्नी चल रही है जो कि उनके अपने अपने कार्मिक पैटर्न से आती है। तो जाके लोग सीधा कार्मिक लोगों से भिड़ रहे हैं, यूं कह लीजिए कि एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एक दूसरे से जो भी उनका आपस में विस्फोट हो रहा है उस तरह की चीजें हो रही हैं। तो ये अच्छी बात है एक्चुअली, क्योंकि कार्मिक साइकिल से बहुत सारे एंड हो चुके हैं। ये साल खत्म होते होते कह लीजिए बहुत कुछ ऐसा है जो लोगों के जीवन में पिछले काफी टाइम से बदल रहा था और वैसे जैसे जैसे ये समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे वो चीजें अंत की तरफ ही जा रही हैं। यानी कि कुछ भी ऐसा जो कार्मिक चीजों से जुड़ा है ना वो इस साल के बाद में नहीं रहेगा। कार्मिक चीजें तो अब टोटली चाहे कोई कितना भी रोक के रखने की कोशिश करे या रोकता हो, ये यूनिवर्सल एनर्जीज हैं, यानी कि कार्मिक जो बॉन्ड्स हैं वो खत्म होंगे। यूनिवर्स को और अर्थ को अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करना है। एनर्जी तभी शिफ्ट हो पाएगी जब वो लोग वहां पर होंगे जहां पर होना चाहिए उनको, यानी कि जहां पर जो चेंजेस, जैसे कि ये हेलो एंड गुड बाय का कार्ड है। अगर आपको किसी को हेलो कहना है, कहीं पे आपको गुड बाय कहना है, अगर आप ये नहीं करेंगे या आप ये नहीं करते हैं तो अर्थ का जो एलिवेशन हो रहा है उसमें आपकी जो भूमिका है वो पूरी नहीं होगी। इसी तरह से जैसे आप हैं ऐसे मैं हूं, मेरे साथ साथ आप लोग हैं और लोग हैं और लोग हैं, यानी कि एक जो चक्र चल रहा है जो भी जहां पर है, अगर उसको कहीं पे हेलो एंड गुड बाय कहना है, कहीं पे अलविदा कह के आगे बढ़ना है या फिर कुछ और कामों को करना है या फिर कुछ आगे ग्रोथ करनी है और उसकी नहीं होगी तो जो यूनिवर्स का जो पूरा हिसाब किताब है वो गड़बड़ाएगा। और यूनिवर्स तो ऐसा नहीं होने देगा क्योंकि यूनिवर्स के अपने लॉज हैं और उन लॉज के साथ ही हमें चलना पड़ता है। तो जो लोग भी बार बार यूनिवर्स के लॉज के खिलाफ जाते रहते हैं वो ये भूल जाते हैं कि यूनिवर्स में रहने के कुछ नियम हैं, अर्थ पे रहने के कुछ नियम हैं। ये जो अर्थ है ये हमारे लिए वो प्लेनेट है जहाँ पर हम सीखते हैं, हम लर्निंग लेसन्स को लर्न करते हैं, लेकिन वो सभी चीज़ें अक्सर लोग भूल जाते हैं और इन्हीं कामों इन्हीं बातों में अटक जाते हैं जहाँ पे दुश्मनी और जहाँ पे नफरत आती है।
तो हो कि इससे आपको कोई मदद मिले। यहाँ पर कार्ड है टॉक अबाउट योर फीलिंग्स का। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जिससे आप बात कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए और अपनी फीलिंग्स को कहिए, ताकि आपको वो सही गाइड कर सके, जो कि वैसे बहुत कम होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके पास में कोई ऐसा इंसान है तो उससे बातचीत कीजिए, और नहीं है तो आप अपने एंजल्स को भी सारी बात बता सकते हैं। लिसन टू योर ट्रू फीलिंग्स। अगेन फीलिंग्स का कार्ड है। देखिए, आपकी फीलिंग का वैलिडेट होना जरूरी है, लेकिन गलत फीलिंग्स का नहीं। मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रो में बताया है इस बात को कि अगर आप जजमेंट की जगह से, एंगर की जगह से, या फिर ग्रीड की जगह से, कोई भी ऐसी चीज जहां पर आपके अंदर हर्ट है, पेन है, जजमेंट वाली एनर्जीज हैं, वहां से अगर आप आते हैं तो ग्रोथ नहीं होगी, आपकी ग्रोथ नहीं होगी, यानी कि उन लोगों की ग्रोथ नहीं होगी जो कि इस तरह की चीजों से आते हैं। आपको उन चीजों को लेट को करना होगा। लिसन टू योर ट्रू फीलिंग्स। डोंट लेट अदर्स टॉक यू इनटू डूइंग समथिंग दैट यू नो इज रॉन्ग। तो चाहे कोई दोस्ती यारी रिश्तेदारी हो, अगर वो आपसे कहते हैं कि ये काम करो, ऐसे करो, आपके लिए ऑलरेडी कार्ड है नो का। आपको पता है आपकी बाउंड्रीज क्या है। इस टाइम पीरियड में अपनी जो बाउंड्रीज है उनको सेट करके रखिएगा या कर लीजिए स्ट्रांगली, ताकि लोग आपसे वो ना करवा सकें जो वो करवाना चाहे। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि लोग आपसे मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स से करवाना चाहें, या फिर स्पेल वर्क के द्वारा करवाना चाहें, आपका माइंड मैनिपुलेशन करके, या आपके माइंड में ऐसे थॉट डाल के जो कि आपको लगे कि आपके ही हैं, और आप ऐसी चीजों के लिए हाँ कर दें जो कि आपके लिए नहीं है सही। इसलिए आप अपने एंजल्स के साथ में, अपनी स्पिरिचुअल टीम्स के साथ में कनेक्टेड रहिए, अपने थॉट्स को देखते रहिए, और जो आपकी बिलीफ सिस्टम से, आपकी लाइफ से मेल नहीं खाते हैं, आपके अंदर जो भी चीजें हैं उनसे मेल नहीं खाते हैं, आपको डेफिनेटली यहाँ पता चल जाएगा जो थॉट्स आपके हैं, जो नहीं है, किन के साथ आप रिश्ता रखना चाहते हैं, किस तरह का आप रिश्ता रखना चाहते हैं, आपकी सोच कैसी है, आपके मॉरल्स क्या है, आपके बिलीफ सिस्टम क्या है, आपके अंदर की फीलिंग्स क्या है, आपको सब पता है, सबको सब पता होता है। अगर उससे अगेंस्ट आप जा रहे हैं और आपको लगता है कि ये काम नहीं होना चाहिए, जैसे कि अगर आप अपनी किसी एक्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपको पता है कि वो आपके लिए सही नहीं है, वो नहीं होना चाहिए, तो हो सकता है वो एक्स आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहा हो, ये भी हो सकता है। इसलिए इस तरह की संभावनाओं पे भी गौर कीजिएगा। कोई आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो, कोई आपके साथ में आपसे किसी तरह का कोई लाभ उठाना चाहता हो, तो ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को। मैं आपको याद दिलाती रहूंगी, प्लीज बोर नहीं होइएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको बोरियत लगती है तो आप मुझे बता दीजिएगा, ये बात मैं आपको कहना बंद कर दूंगी। वैसे ये चीजें आपको ही फायदा करेंगी, इसमें मेरा तो कोई पर्सनल कुछ भी नहीं है। तो बताइएगा अगर आपको इससे बोरियत होती हो तो। यहाँ कार्ड है फॉरगिव का। इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ एंगर और ब्लेम। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ इंट्रो के अंदर कि आपको अपनी सक्सेस में जाने के लिए, या यूं कहिए कि लाइफ के पाथ में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, ये सक्सेस की बात नहीं है कि आपको सक्सेसफुल होना है इसलिए आपके हार्ट चक्र को बहुत अलाइनमेंट में होना चाहिए, ये होना चाहिए या वो होना चाहिए। मेन बात ये है आपका हील होना चाहिए। अगर आप उसी एनर्जी में रहेंगे जो पास्ट की एनर्जीज हैं, या फिर जो हर्ट और पेन की एनर्जीज हैं, आप हील नहीं होंगे, और अगेन यूनिवर्स में वो चीजें नहीं होंगी जिनको होना है। इन चीजों से हमें आगे निकलना ही होता है। अगर कोई बार बार आपसे किसी के बारे में बात करता है, किसी की बुराइयां करता है, किसी के अंदर कमियां निकालता है, या बार बार लोग स्पेसिफिकली किसी का टॉपिक लेके आते हैं ना, तो लोग वो उन लोगों के बारे में बात करना चाहते हैं, या उनसे वो ऑब्सेस होते हैं, और उनके बारे में वो बार बार बातचीत करके अपने उन थॉट्स को वैलिडेट करना चाहते हैं जो कि उनके अंदर किसी एंगर से, किसी ब्लेम वाले सिस्टम से, किसी विक्टिम वाले मोड से आते हैं। तो वो अपने आप को हील नहीं करना चाहते, इसलिए वो दूसरों के ऊपर दोष डालते रहते हैं कि उसने ऐसा किया, तब उसने ऐसा किया, तब उसने ऐसा किया। जब तक ये कहानियां बंद नहीं होंगी तब तक हीलिंग नहीं होगी। तो जो लोग ऐसा करते हैं उनको नहीं करना चाहिए। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको भी नहीं करना चाहिए। बाकी अगर कोई आपके बारे में ऐसा करता है तो आप उसको माफ कीजिए। माफ इसलिए कीजिए ताकि ये जो विक्टिमाइज वाला माइंडसेट है इससे आप बाहर आ सके, इसकी आपको जरूरत नहीं है। यू लव एंड अंडरस्टैंड एनिमल्स। पेट्स के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। रिलैक्स, एवरीथिंग इज ओके, डोंट वरी, इट्स ऑल गोइंग टू बी फाइन। क्रिएटिविटी पे अपनी ध्यान दीजिए, यानी कि अपने माइंड को क्रिएटिव वेज में अपने घर को सजाइए, अपने आप को सजाइए, अपनी लाइफ में अच्छे कामों को कीजिए, बुक्स को पढ़िए, पेंटिंग कीजिए, गार्डनिंग कीजिए। फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड। कोई बुक स्टार्ट कर रखी है तो उसे कंप्लीट कीजिए, कोई पेंटिंग स्टार्ट कर रखी है उसे कंप्लीट कीजिए। हैप्पी सरप्राइजेस रहेंगे इस टाइम पीरियड में। लव हील्स फियर। देख लीजिए अब आपके सामने ही है। द पावर ऑफ योर लव कैन हेल्प बुलीज एंड एंग्री पीपल टू बी लेस अफ्रेड। तो आपको किसी से डरना नहीं है। डर के अपनी लाइफ में आपको डिसीजंस नहीं लेने कि वो क्या सोचेगा या वो क्या कहेगा। आपकी अपनी लाइफ है, अपनी लाइफ को हैप्पी बनाइए और खुश रहिए और अपने आप को हील कीजिए। जिसने जो कहना था, जिसने जो करना था, जिसने जो सोचना था, वो उसने अपने हिसाब से सोचा, या वो इंसान सोचता रहेगा। आप नहीं सोचिए, अपने आप को हील कीजिए ताकि आप सही बात पे आगे बढ़ सकें। तो बहुत दिनों बाद इस चैनल पे वीडियो आया है, अपना प्यार दीजिएगा और अपने कमेंट्स छोड़िएगा, और प्लीज बताइएगा अगर आप बोर होते हैं तो मैं नहीं कहूंगी। और पिका कार्ड रीडिंग डेफिनेटली आएगी फर्स्ट चैनल पे, तो जरूर देखिएगा। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।